हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत क्रिसमस ईव से होती है, जहाँ पे ग्रैंड रैपिड्स नाम के एक टाउन में हम हीरो बॉय नाम के एक लड़के को देखते हैं। यहाँ पे हीरो बॉय हर साल क्रिसमस पर सांता क्लॉज का वेट किया करता था, लेकिन वो कभी भी सांता क्लॉज से मिला नहीं था, जिसके कारण उसे लगने लगता है कि सांता क्लॉज एग्जिस्ट नहीं करते। क्रिसमस ईव के दिन हीरो बॉय अपने कमरे में होता है कि तभी उसके कमरे के बाहर से बेल की आवाज आती है। उसे लगता है कि ये बेल सांता की है, जहाँ उसे किसी की परछाई दिखाई देती है, लेकिन ये परछाई उसके पिता की होती है, जो कि उसकी बहन सारा को सुला रहे होते हैं। जिसके बाद हीरो बॉय फिर वापस अपने कमरे में आ जाता है। तभी वहाँ उसके पेरेंट्स आ जाते हैं, जिन्हें देख वो सोने की एक्टिंग करता है। इसके बाद हीरो बॉय की आंख लग जाती है और ठीक जब 12 बजने में 5 मिनट बाकी होते हैं, उसकी आंख खुलती है और तभी उसे खिड़की के बाहर एक रोशनी दिखाई देती है। हीरो बॉय बाहर आता है, जहां उसे एक ट्रेन दिखाई देती है जिसका नाम होता है पोलर एक्सप्रेस। वहां पे फिर ट्रेन का कंडक्टर आ जाता है और वो हीरो बॉय को उसकी एक फोटो दिखाता है और कहता है कि ये ट्रेन नॉर्थ पोल जा रही है और इस साल तुमने सांता के लिए कोई लेटर नहीं भेजा, पर इसी साल का क्रिसमस तुम्हारे लिए काफी खास होगा। और इतना कह के कंडक्टर हीरो बॉय को ट्रेन में आने के लिए बोलता है, पर हीरो बॉय जाने से मना करता है। लेकिन जैसे ही ट्रेन चलने लगती है, हीरो बॉय काफी एक्साइटेड हो जाता है और ट्रेन में चढ़ जाता है, जहाँ ट्रेन में उसे हीरो गर्ल नाम की एक लड़की मिलती है। साथ ही कई सारे बच्चे भी होते हैं जो कि नॉर्थ पोल सांता से मिलने जा रहे थे। वहाँ पे फिर वही कंडक्टर आता है जो सभी बच्चों को उनके टिकट्स दिखाने के लिए कहता है। अब इनके पास टिकट नहीं होती, लेकिन मैजिक से सभी बच्चों के पास अपने आप टिकट आ जाती है। कंडक्टर फिर हीरो बॉय की टिकट को पंच करता है और टिकट पर बी और ई ऐसे अल्फाबेट लिखता है। ऐसे ही बाकी टिकट्स पर भी अल्फाबेट लिखे जाते हैं। इधर ट्रेन फिर एक घर के सामने आकर रुक जाती है और कंडक्टर बिली नाम के लड़के को अपने साथ चलने के लिए कहता है। बिली पहले मना करता है, लेकिन जैसे ही ट्रेन शुरू होती है वो ट्रेन के पीछे भागने लगता है। अब हीरो बॉय ये देखते हुए इमरजेंसी ब्रेक दबा देता है, जिसके बाद बिली ट्रेन में आ जाता है, लेकिन वो सबसे पीछे ऑब्जर्वेशन कोच में जाके बैठ जाता है। अब यहाँ कंडक्टर शेफ को बुला के सारे बच्चों को हॉट चॉकलेट देता है। वही बिली क्योंकि एक दूसरे कोच में बैठा था, उसे हॉट चॉकलेट नहीं मिल पाती, लेकिन हीरो गर्ल ने एक कप बिली के लिए बचा कर रखी होती है। हीरो गर्ल फिर कंडक्टर के साथ बिली के कोच में जाने लगती है, लेकिन वो अपना टिकट सीट पे ही भूल जाती है, जिसे कंडक्टर ने अभी तक पंच नहीं किया था। हीरो बॉय ये देख उसकी टिकट उठाकर उसके कोच में उसे देने के लिए जाता है, लेकिन गलती से टिकट उससे गिर जाता है और ट्रेन से बाहर चला जाता है। अब ये देख उसे काफी बुरा लगता है और वो अपने कोच में आके बैठ जाता है, लेकिन इसी दरम्यान वो टिकट हवा से उड़कर वुल्फ के पास आ जाता है, जिसे फिर एक ईगल पकड़ लेता है। इसी तरह एक जगह से दूसरी जगह उड़ते हुए वो टिकट वापस ट्रेन के विंडो में आकर चिपक जाता है। इधर हीरो गर्ल और कंडक्टर वापस आ जाते हैं, पर हीरो गर्ल देखती है कि उसकी टिकट गायब है और तभी बॉय आकर पूरी सच्चाई बताता है और वो उसे अपना टिकट ऑफर करता है, लेकिन कंडक्टर कहता है कि तुम अपने टिकट किसी दूसरे को नहीं दे सकते। जिसके बाद कंडक्टर हीरो गर्ल को अपने साथ बिली के कोच में लेकर जाता है। इधर एक लड़का आकर हीरो बॉय से कहता है कि कंडक्टर इस लड़की को शायद ट्रेन से नीचे फेंक दे, और तभी हीरो बॉय की नजर खिड़की पर जाती है, जहाँ पे उसे उसकी टिकट मिल जाती है, जिसे फिर वो कंडक्टर को देने के लिए दूसरे कोच में चला जाता है, लेकिन उसे कंडक्टर और हीरो गर्ल कहीं नहीं दिखाई देती। पर तभी हीरो बॉय को उन लोगों की परछाई दिखाई देती है जो कि ट्रेन के ऊपर चल रहे होते हैं। उसे लगता है कि वो लड़की को फेंक देगा, इसीलिए वो भी ऊपर चला जाता है, जहाँ पे उसे एक मिस्टीरियस आदमी दिखाई देता है। वो आदमी हीरो बॉय से कहता है कि मैं इस ट्रेन में जब चाहूँ तब राइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं नॉर्थ पोल का किंग हूँ। पर ये सुनकर हीरो बॉय कहता है कि नॉर्थ पोल किंग तो सांता का है, जिस पर वो शख्स सांता की मिमिक्री करने लगता है और पूछता है कि क्या तुम गोस्ट में बिलीव करते हो, जिस पे हीरो बॉय ना में जवाब देता है। वो आदमी फिर उससे कहता है कि अगर वो उस लड़की को ढूंढना चाहते हैं तो उसके साथ चले, और वो दोनों भी इस ट्रेन के ऊपर से चलने लगते हैं। पर तभी उन्हें एक टनल दिखाई देता है और इसके पहले कि वो लोग टनल से टकराते, मिस्टीरियस मैन हीरो बॉय को नीचे कूदने के लिए कहता है और खुद हवा में कहीं गायब हो जाता है। अब हीरो बॉय कैसे तैसे ट्रेन के इंजन रूम में आ जाता है, जहाँ उसे हीरो गर्ल मिलती है जो कि ट्रेन को चला रही होती है। हीरो गर्ल कहती है ट्रेन की लाइट्स खराब हो गई और उसे ठीक करने के लिए मोटरमैन इंजीनियर को ढूंढने गया है और उन्होंने मुझे ये ट्रेन चलाने की जिम्मेदारी दी है। इधर ट्रेन के बाहर ड्राइवर स्मोकी और फायरमैन स्टीमर लाइट को ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें ट्रैक्स के आगे काफी सारे रेनडियर्स दिखाई देते हैं, जिसे देख वो लोग तुरंत हीरो
हीरो गर्ल को ट्रेन को रोकने के लिए कहते हैं। तभी लोग फिर बाहर आते हैं, पर रेनडियर्स इतने सारे होते हैं कि वो लोग इन्हें टाइम पर नहीं हटा सकते। और तभी हीरो बॉय का पैर फिसल जाता है और तभी वो स्मोकी के बियर्ड को पकड़ लेता है। स्मोकी फिर चीखने लगता है, लेकिन उसकी आवाज दरअसल रेनडियर की आवाज जैसी होती है, जिसे सुनकर रेनडियर थोड़ा पीछे हट जाते हैं। और वही कंडक्टर ये सारी चीजें नोटिस कर लेता है और वो दोबारा से स्मोकी के बियर्ड को खींचने लगता है, जिससे वहाँ खड़े सारे रेनडियर्स ट्रैक से हट जाते हैं। जिसके बाद स्मोकी और स्टीमर फिर इंजन में जाकर ट्रेन को शुरू करते हैं, लेकिन ट्रेन काफी फास्ट चलने लगती है। स्टीमर ट्रेन को स्लो करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ब्रेक्स की एक पिन टूट जाती है और देखते ही देखते वे लोग ग्लेशियर ग्लच नाम के एक जगह पे पहुंच जाते हैं। और क्योंकि ट्रेन काफी तेज चल रही होती है, ट्रेन ट्रैक से उतरकर बर्फ पे चलने लगती है। इधर स्टीमर दोबारा से पिन को ब्रेक्स में लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वो पिन गिरकर बाहर बर्फ में गिर जाती है, जिसे वहाँ की बर्फ टूटने लगती है। इधर दूसरी तरफ हीरो गर्ल ट्रेन से ऑलमोस्ट गिरने वाली होती है कि कंडक्टर उसे पकड़ लेता है, लेकिन फिर वो गिरने लगता है, पर हीरो बॉय उन दोनों को पकड़ लेता है। और तभी वहाँ पे अचानक से वही मिस्टीरियस मैन आ जाता है, जो फिर उन तीनों को बचा लेता है। जिसके बाद वो एक बार फिर से कहीं पे गायब हो जाता है। यहाँ पे स्मोकी अपने बालों के पिन से ब्रेक लगा लेता है और वो लोग ट्रेन को रोक लेते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि बर्फ टूट रही है, पर स्टीमर किसी तरह ट्रेन को दोबारा से ट्रैक पर चढ़ा लेता है। जिसके बाद हीरो बॉय फाइनली हीरो गर्ल को उसकी टिकट दे देता है, जिसे कंडक्टर आकर पंच करता है और टिकट पर L और E लेटर लिखता है। कंडक्टर फिर उन दोनों को पास्ट में हुए इंसिडेंट के बारे में बताता है और कहता है कि एक बार मैं ट्रेन की छत से गिर गया था, लेकिन फिर मुझे किसी आदमी ने आकर बचा लिया था। मैं उसका चेहरा नहीं देख सका। वही कंडक्टर फिर उन दोनों को टॉयज रूम में लेकर जाता है। कंडक्टर उन्हें बताता है कि ये टॉयज को रिसाइकल करने के लिए लेकर जा रहा है, लेकिन इसी बीच में एक पपेट हीरो के ऊपर अपना हाथ रखता है और हीरो बॉय से कहता है कि तुम सैंटा, नॉर्थ पोल या इस ट्रेन पर विश्वास भी नहीं करते। लेकिन तभी उसकी नजर उस मिस्टीरियस मैन पर पड़ती है जो इस पपेट को कंट्रोल कर रहा होता है। हीरो बॉय इससे काफी डर जाता है और वो वहाँ से निकलकर बिली के कोच में चला जाता है, जहाँ उसे हीरो गर्ल भी मिलती है। वे लोग देखते हैं कि बिली गाना गा रहा था, जिसे फिर हीरो गर्ल भी ज्वाइन करती है और वो दोनों एक साथ गाने लगते हैं। और तभी उन्हें वहाँ नॉर्थन लाइट्स दिखाई देते हैं, जिन्हें अरोरा बोरालिस भी कहा जाता है। वही सभी बच्चे नॉर्थ पोल पहुंच जाते हैं, जहाँ पे कंडक्टर उन्हें बताता है कि सारे एल्फ सिटी सेंटर में जमा हो रहे हैं। सभी लोग ट्रेन से उतर रहे थे, लेकिन बिली अभी भी ट्रेन में होता है, जिसे देखने के लिए हीरो बॉय और हीरो गर्ल चले जाते हैं। लेकिन हीरो बॉय कोच में चढ़ ही रहा होता है कि उससे एक लीवर प्रेस हो जाता है, जिससे बिली का कोच ट्रेन से अलग होकर ट्रैक पर चलने लगता है। हीरो बॉय कोच के बाहर आता है ताकि वो ब्रेक्स लगा सके, लेकिन तभी वहाँ उसे मिस्टीरियस मैन दोबारा से मिलता है, पर वो एक टनल से टकरा जाता है और कहीं पे गायब हो जाता है। हीरो बॉय ब्रेक्स लगाता है, जिसे कोच थोड़ी स्लो हो जाती है और एक जगह आकर रुक जाती है। तीनों फिर ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं और तभी उन्हें एक टनल में सैंटा की बेल की आवाज सुनाई देती है, लेकिन यह आवाज हीरो बॉय को सुनाई नहीं दे रही थी। और इस आवाज का पीछा करते हुए तीनों सैंटा के वर्कशॉप में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे एल्फ्स बच्चों के लिए गिफ्ट भेज रहे होते हैं। इधर वो तीनों एक ट्यूब में बैठकर दूसरी जगह आते हैं, जहाँ पे बिली को उसके नाम का गिफ्ट मिलता है। अब ये देख बिली काफी खुश होता है, लेकिन गिफ्ट को लेने के चक्कर में वो तीनों गिफ्ट्स के ढेर में ही गिर जाते हैं। बिली फिर उसका गिफ्ट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर लिखा होता है कि इसे क्रिसमस के पहले नहीं खोलना। वही ये सारे गिफ्ट एक बड़े से बैग में रख कर जा रहे थे, जिसके साथ तीनों बच्चे भी चले जाते हैं। इसके बाद एक हॉट एयर बलून आकर उन्हें वहाँ से उठाकर लेके जाता है। इधर एल्फ्स आकर उन सभी को बैग से बाहर निकालते हैं, जिसके बाद सैंटा के स्वागत के लिए सारे रेनडियर्स आते हैं। एल्फ साथ ही सैंटा के बेल्स भी लाते हैं, जिसे वो बजाने लगते हैं, मगर हीरो बॉय को इन सभी बेल्स की आवाज नहीं आ रही थी। और तभी रेनडियर एक बेल निकालकर हीरो बॉय के पास आते हैं, जिसे वो उठाकर बजाने लगता है। हालांकि उसकी आवाज भी उसे नहीं आ रही थी। हीरो बॉय समझ जाता है कि वो सैंटा पर विश्वास नहीं करता और इसीलिए उसे बेल की आवाज नहीं आ रही
थी। जिसके बाद वो अपने पूरे मन से सैंटा को याद करता है और एक बार फिर से बेल को बजाता है और इस बार उसे बेल की आवाज सुनाई देती है कि तभी वहाँ पे सैंटा भी आ जाता है। और क्योंकि हीरो बॉय ने सच्चे मन से सैंटा पर विश्वास किया होता है, सैंटा पहला गिफ्ट देने के लिए हीरो बॉय को चुनता है। लेकिन हीरो बॉय सैंटा से वही बेल एज अ गिफ्ट के तौर पर मांगता है, जिस पर सैंटा भी मान जाता है और उसे वो बेल दे देता है। जिसके बाद सैंटा फिर गिफ्ट देने के लिए निकल जाते हैं। इधर एल्फ ऑब्जर्वेशन काउच को वापस ले आते हैं और उस ट्रेन से जोड़ देते हैं। वही कंडक्टर फिर बच्चों से टिकट दोबारा से पूछ लेता है और इस बार सभी के टिकट्स पर कंप्लीट वर्ड्स बना आता है, जहाँ पे हीरो गर्ल के टिकट पर लीड ये वर्ड लिखा आता है, मतलब कि वो एक अच्छी लीडर की तरह लोगों को लीड कर सकती है। वही हीरो बॉय के टिकट पर बिलीव ये शब्द लिखा होता है, यानी उसे अपने दिल पर विश्वास रखना चाहिए। जिसके बाद वे सब लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं। इधर सभी बच्चे हीरो बॉय से उन्हें उसका बेल दिखाने के लिए कहते हैं, लेकिन हीरो बॉय की पॉकेट फटी रहती है जिससे उसकी बेल भी गिर जाती है, जिससे हीरो बॉय काफी उदास हो जाता है। वही ट्रेन फिर बिली को उसके घर पे पहुंचा देती है, जहाँ पे बिली को उसका गिफ्ट रखा मिलता है। इसके बाद हीरो बॉय भी अपने घर आता है, लेकिन जैसे ही वो ट्रेन से उतरता है उसे दोबारा से वही मिस्टीरियस मैन ट्रेन के रूफ पे मिलता है, जो हीरो बॉय को बाय बोलकर गायब हो जाता है, जो कि असल में एक गोस्ट होता है जो अभी तक हीरो बॉय की मदद कर रहा था। हीरो बॉय फिर अपने कमरे में आता है और सो जाता है, लेकिन जैसे ही सुबह होती है सारा आकर उसे उठाती है और बताती है कि सैंटा ने उसके लिए गिफ्ट्स लाए हैं। हीरो बॉय फिर नीचे आता है, जहाँ उसे वही बेल एज ए गिफ्ट मिलती है और उसे सैंटा से एक नोट भी मिला होता है, जिसे देख वो और सारा काफी खुश होते हैं। वो बेल बजाने लगते हैं, लेकिन जब उसके पेरेंट्स आते हैं तब उन्हें बेल की आवाज सुनाई नहीं देती, क्योंकि उनका सैंटा पे विश्वास नहीं होता। वही मूवी के अंत में हीरो बॉय हमें बताता है कि जैसे जैसे मेरी बहन और दोस्त बड़े होते गए उन्हें इस बेल की आवाज आना बंद हो गया, क्योंकि सैंटा से उनका विश्वास कम होते गया। लेकिन आज मैं बड़ा हो चुका हूँ और तब भी मुझे इस बेल की आवाज सुनाई देती है, यानी कि वो आज भी अपने सपने पे पूरी तरीके से विश्वास करता है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। बाय बाय।